नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनिए एक गरीब किसान और हंस की कहानी। पुराने ज़माने में एक गांव में सत्या नाम का एक मजदूर रहता था। वो खेतों में मजदूरी करके गुजारा करता था। एक दिन वो दूसरे राज्य में कमाने के लिए घर से निकल गया। वो चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहां उसने देखा एक सांप पीपल के पेड़ पर चढ़ रहा है। उस पेड़ पर एक घोंसला था और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस घोंसले में हंस के 2 बच्चे थे। सांप उस दोनों को खाने के लिए घोंसले में जा रहा था। ये सब देखकर सत्या ने सांप को मार दिया और दोनों हंस के बच्चों को बचा लिया। फिर नीचे बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद हंस के जोड़े वहां आ गए। वो दोनों अपने बच्चों के पास गए तो बच्चों ने सब कुछ उनको बताया। जब उनको पता चला कि सत्या ने उनके बच्चों को बचाया है तो दोनों हंस सत्या के पास गए और उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सत्या ने उनको बताया, मेरा नाम सत्या है और मैं दूसरे राज्य कमाने जा रहा हूँ। हंसों ने सत्या से बोला, हम आम हंस नहीं हैं, हम हगते हैं तो मोती हगते हैं। तुम एक काम करो, हमारे बच्चों की देखभाल करो और बदले में मोती ले लेना और उनको बेचकर पैसा ले लेना। सत्या राजी हो गया। फिर हंसों ने कुछ मोती उसको दिया और कहा, इनको बेचकर अपने लिए खाने पीने और रहने के लिए सामान ले आओ। सत्या उन मोतियों को बाजार में जाकर बेचकर अपने लिए खाने पीने और रहने के लिए सामान ले आया। वो हंस के बच्चों की देखभाल और पहरा देने लगा। देखभाल करते करते 6 महीने हो गए। सत्या ने हंसों से कहा, मुझे आए हुए काफ़ी समय हो गया है। अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ अपनी पत्नी से मिलने के लिए। हंस ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर हंसों ने खूब सारा मोती सत्या को दे दिया और कहा, जाओ अपनी पत्नी से मिल आओ। सत्या मोती लेकर अपने गांव चला गया और मोती सब बेचकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। जिस राज्य में सत्या रहता था वहाँ के राजा बीमार पड़ गए। उनके इलाज के लिए बहुत से हकीम आए, फिर भी उनकी सेहत सही नहीं हो रही थी। फिर एक हकीम ने राजा को बताया, आपका इलाज सिर्फ हंस के बच्चे से हो सकता है। आप हंस के बच्चे की मांस खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। राजा ने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी हंस का बच्चा लाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। एक बार सत्या की पत्नी बाजार में कुछ सामान लाने गई। वहाँ पे कुछ औरतें बात कर रही थी, हंस का बच्चा जो भी लाएगा उसे राजा बहुत सारा इनाम देंगे। लेकिन हंस का बच्चा लाना इतना आसान थोड़ा ही ना है। तभी सत्या की पत्नी बोल पड़ी, मेरे पति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो खुद हंस के बच्चों का पहरा देते हैं। यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई। राजा ने सत्या को बुलाया और उससे हंस के बच्चे को लाने के लिए कहा। सत्या ने इनकार कर दिया। फिर राजा ने कहा, अगर हंस का बच्चा नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को फांसी की सजा दे दूंगा। सत्या अपनी पत्नी की मूर्खता से फंस गया था। अंत में वो राजी हो गया और हंस का बच्चा लाने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। जब सत्या चलते चलते हंस के घोंसले के करीब पहुंचा तो हंस ने अपने बच्चों से कहा, वो देखो सत्या आ रहा है। मुझे मालूम है वो क्यों आ रहा है। वह तुम दोनों में से किसी एक को ले जाने के लिए आ रहा है। क्या तुम में से कोई एक सत्या के साथ जाएगा? लेकिन जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि राजा उसको खा जाएगा।
हंस को ये सब बात पहले से पता चल गई थी कि सत्या उसका बच्चा लेने आ रहा है। दोनों बच्चों में से एक बच्चा बोला, हमारी जान सत्या ने बचाई थी, आज वो मुसीबत में है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वह बच्चा बोला, मैं सत्या के साथ जाऊंगा। कुछ देर में सत्या हंस के करीब पहुंच गया। हंस ने पूछा, सत्या क्यों आए हो? सत्या बोला, मैं आपका एक बच्चा लेने आया हूँ। अगर आप चाहे तो एक बच्चा दे दीजिए, वरना राजा मुझे और मेरी पत्नी दोनों को सूली पर चढ़ा देगा। हंस बोला, ठीक है, तुम मेरा एक बच्चा ले जाओ। फिर जो बच्चा जाने के लिए तैयार हुआ था उसको हंस ने सत्या के साथ भेज दिया। सत्या ने हंस का बच्चा राजा को दे दिया। फिर बदले में राजा ने बहुत सारा इनाम सत्या को देना चाहा, लेकिन सत्या ने इनाम लेने से इनकार कर दिया और रोते हुए अपने घर की तरफ चला गया। राजा ने अपने नौकर से कहा, हंस के बच्चे को पिंजरे में बंद कर दो, इसे मैं कल खाऊंगा और अपनी बीमारी से निजात पाऊंगा। नौकर ने हंस के बच्चे को पिंजरे में बंद कर दिया। जब शाम हुई तो राजा का राजकुमार अपने दोस्तों के साथ हंस के बच्चे को देखने आया। राजकुमार और उसके दोस्त सब हंस के बच्चे को देख रहे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, राजकुमार, हंस का बच्चा पिंजरे के अंदर है, इसलिए हम सब इसको सही से नहीं देख पा रहे हैं। बाहर निकालो, देखकर फिर वापस पिंजरे में रख देंगे। राजकुमार उनकी बातों में आ गया। पिंजरा खोलकर हंस के बच्चे को बाहर निकाला। हंस का बच्चा झटका मारकर राजकुमार के हाथों से छूट गया और उड़ गया और उड़ते उड़ते अपने घोंसले में चला गया। इधर शोर मच गया कि राजकुमार ने हंस के बच्चे को उड़ा दिया। जब राजा ने यह बात सुनी तो बहुत गुस्सा हुए और अपने सिपाहियों से बोले कि राजकुमार को पकड़कर जंगल में ले जाओ और मार डालो। सिपाहियों ने राजकुमार को पकड़ लिया और जंगल में लेकर चले गए उसे मारने के लिए। उधर हंस अपने बच्चे पर बहुत गुस्सा हुआ। हंस बोला, तुम भाग आए, तुम्हारी वजह से राजकुमार मारा जाएगा, जाओ और राजकुमार को बचाओ। हंस का बच्चा राजकुमार की तरफ गया जहाँ सिपाही उसको मारने के लिए ले गए थे। हंस ने सिपाहियों पर हमला कर दिया। जब सब सिपाही घबराकर इधर उधर छिप गए, तब हंस राजकुमार को अपने पीठ पर बिठा लिया और उड़ गया। वो उड़ते उड़ते दूसरे राज्य पहुंच गया। दूसरे राज्य में दोनों रहने लगे। कुछ समय बाद राजकुमार और हंस दोनों बड़े हो गए। उस राज्य की राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी। उसकी चर्चा पूरे राज्य में थी। सब राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा करते थे। राजकुमार भी राजकुमारी की खूबसूरती के बारे में सुना। फिर वो राजकुमारी से मिलने के लिए इच्छुक हो गया। राजकुमार ने हंस से कहा, मैं राजकुमारी को देखना चाहता हूँ, मुझे महल ले चलो। हंस बोला, वहाँ जाने में बहुत खतरा है, वहाँ राजा के सिपाही हमेशा पहरा देते हैं। लेकिन राजकुमार नहीं माना। फिर हंस ने कहा, ठीक है, हम रात में चलेंगे, जब सिपाही सो रहे होंगे। तब राजकुमार राजी हो गया। फिर आधी रात में राजकुमार हंस की पीठ पर बैठकर महल पहुंचा। जब राजकुमार वहां पहुंचा तो देखा कि सभी पहरेदार सो रहे हैं और राजकुमारी भी सो रही है। राजकुमार ने राजकुमारी को सोते हुए देखा। राजकुमारी सचमुच बहुत खूबसूरत थी। राजकुमार राजकुमारी को देखकर मोहित हो गया। फिर राजकुमार अपना रुमाल राजकुमारी के पास रख दिया और राजकुमारी का दुपट्टा साथ में लेकर वापस आ गया। जब सुबह हुई तो राजकुमारी ने अपने दुपट्टा की जगह पर रुमाल देखकर समझ गई कि कोई रात में आया था। अगली रात राजकुमार ने हंस से कहा, मुझे एक बार और राजकुमारी को देखना है, मुझे फिर से महल ले चलो। हंस फिर आधी रात में राजकुमार को लेकर महल पहुंचा। सभी पहरेदार सो रहे थे। राजकुमार
राजकुमारी के कमरे में पहुंचा तो देखा कि राजकुमारी सो रही है। राजकुमार राजकुमारी के पास बैठकर उसको देखने लगा। तभी राजकुमारी अचानक उठ गई और राजकुमार से बोली, तुम कौन हो और कल ही तुम ही आए थे ना? राजकुमार बोला, हाँ, कल भी मैं ही आया था। मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। फिर राजकुमार ने अपने बारे में सब कुछ बताया। राजकुमारी भी राजकुमार को पसंद करने लगी। राजकुमारी बोली, मेरे पिताजी मेरी आपसे शादी करवाने के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। राजकुमार भी राजी हो गया। फिर दोनों हंस पर बैठकर दूसरे राज्य भाग गए। वहाँ जाकर दोनों ने शादी कर ली और साथ में रहने लगे। कुछ समय बाद राजकुमार के घर में आग लग गई। राजकुमार और राजकुमारी तो बच गए, लेकिन हंस के पंख जल गए। सब बहुत उदास हुए। फिर एक दिन हंस बोला, अब अपने पास घर भी नहीं है, आप अपने राज्य लौट जाइए। अब शायद आपके पिताजी नाराज नहीं होंगे, आपको देखकर बहुत खुश होंगे, और जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं भी आपके पास आ जाऊंगा। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने घर चल दिया। रास्ते में एक नदी था। उस नदी को पार करने के लिए राजकुमार और राजकुमारी दोनों नाव पर बैठ गए। जब नाव कुछ दूर अंदर गई तो एक चूहा नाव पर बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाविक उसको नाव से दूर हटा देता। फिर राजकुमार ने कहा, बेचारा पानी में डूब रहा है, उसको भी नाव पर आने दो। फिर नाविक ने चूहे को भी नाव पर आने दिया। चूहा नाव पर आकर नाव में कहीं छिप गया। फिर जब नाव बीच नदी में पहुंची तब तक चूहा ने नाव में एक छेद कर दिया था, जिस छेद की वजह से नाव डूब गई और राजकुमार और राजकुमारी दोनों पानी में बह गए। राजकुमार पानी में बहते बहते बहुत दूर चले गए और राजकुमारी भी बहते बहते एक बगीचे के करीब चली गई। जिस बगीचे के करीब राजकुमारी पहुंची थी वो वहां के राजा का बगीचा था। राजकुमारी बगीचे के पास बेहोश पड़ी थी। तभी उस बगीचा का माली वहां आ गया। उसने राजकुमारी को बगीचा में लाया और वहां के राजा को बताया। राजा राजकुमारी को अपने साथ महल ले गए और उनका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद जब राजकुमारी स्वस्थ हो गई तो राजा ने राजकुमारी से शादी के लिए कहा। राजकुमारी जानती थी कि अगर वो राजा को बता देगी कि वो पहले से ही शादीशुदा है तो राजा उसको महल से निकाल देंगे। इसलिए राजकुमारी ने राजा से कहा, मुझे कुछ समय दीजिए, फिर मैं आपसे शादी कर लूँगी। राजा मान गया। उसने राजकुमारी को समय दे दिया। फिर राजकुमारी हर रोज़ गरीबों को खाना खिलाने लगी। एक दिन उसका राजकुमार भी खाना खाने आया, क्योंकि राजकुमार भी राजकुमारी को हर जगह ढूंढ रहा था। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। फिर राजकुमारी ने राजकुमार को इशारे से एकांत में बुलाया और राजकुमार से कहा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों मौका पाकर भाग चलेंगे। राजकुमार भी राजी हो गया। फिर राजकुमारी हर रोज़ पंछियों को दाना डालने लगी। कुछ दिनों बाद राजकुमार का हंस भी दाना खाने आया। वह भी राजकुमारी को पहचान गया। राजकुमारी भी अपने हंस को पहचान गई। हंस के पंख दोबारा उग गए थे। राजकुमारी ने राजकुमार और हंस दोनों से कहा, आज आधी रात में हम सब यहाँ से भाग चलेंगे। फिर आधी रात में जब सब सो रहे थे तब हंस राजकुमार और राजकुमारी को अपनी पीठ पर बिठाकर राजकुमार के राज्य की तरफ उड़ गया। हंस उड़ते उड़ते राजकुमार के महल पहुंचा। जब राजा ने अपने राजकुमार को जिंदा देखा तो वो बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को भी अपनी बहू बनाया और हंस को धन्यवाद दिया। फिर राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। हंस भी
अपने माता पिता के पास चला गया। इस तरह से सब खुश हो गए। दोस्तों, गरीब किसान और हंस की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल धर्मगुरु जाम्बो जी को सब्सक्राइब कर लीजिए।